बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरान मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और हम बात करेंगे महंगाई की। और महंगाई आसमान से बातें कर रही है और गुज़िश्ता दिनों ये भी सुनने में आया कि पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया जाएगा और ये समरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास जाएगी, मगर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। और एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि आल पाकिस्तान पेट्रोलियम जो रिटेलर एसोसिएशन है वो 5 नवंबर को हड़ताल करने जा रही है और अगर ये तमाम पेट्रोल पंप बंद हो गए तो गरीब आवाम के साथ साथ वफाकी हुकूमत को भी बड़ा नुकसान होगा। और आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं और बात होगी पेट्रोलियम पर, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें अगर जब बढ़ती हैं तो डॉलर की कीमत में भी इजाफा होता है और जब डॉलर की कीमत में इजाफा होता है और दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होता है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है समीर गुलजार साहब, सेंट्रल चेयरमैन आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन और मरकज़ी रहनुमा है आल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन। समीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं और उनका नाम बड़ा जाना पहचाना और लोग उम्मन कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त शायरी भी करते हैं और अपनी शायरी से लोगों को हंसाते रहते हैं। मगर अब पेट्रोलियम की जब बात होती है तो पेट्रोल के हवाले से कभी कभार कोई गमज़दा ये शेर भी सुना देते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक़ पेट्रोल पम्प से है। और शकील कहता है शुएब खान जी है सीनियर वाइस चेयरमैन आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन सेंट्रल और मरकज़ी रहनुमा है आल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ बड़ी एक ख़ास वो तीसरी शख्सियत मौजूद है और यकीन लगता है कि इनसे ऐसा लगता है कि जैसे ये बॉडी बिल्डर्स हैं और जब बॉडी बिल्डर्स का नाम आता है तो यकीन पेट्रोलियम वाले भी इनसे डरते होंगे। और ये कहा जाता है कि अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो ये फिर अपनी पूरी टीम को लेकर यकीन तौर पर मैदान में आ जाएंगे। और ये 5 तारीख की बात करूँ, यानी कि 5 नवंबर को आल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दे दी है, क्योंकि अगर ये धमकी दी और अगर ये हड़ताल कामयाब हो गई तो यकीनी तौर पर वफाकी हुकूमत को बड़ा धचका पहुंचेगा। तो इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शुएब खान जी साहब से, क्योंकि इन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि आज इनका ये मरकज़ी दफ्तर है और इस मरकज़ी दफ्तर में हम बात करेंगे पेट्रोलियम के हवाले से। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब भाई ये बताइए कि आज अपने मरकज़ी दफ्तर में 3 रहनुमा को आपने मदऊ किया है और इनका ताल्लुक़ भी पेट्रोल पम्प से है और कहा जा रहा है कि 5 नवंबर को आल पाकिस्तान जो पेट्रोल पम्प रिटेल एसोसिएशन जो है वो हड़ताल करने जा रही है। तो इसकी क्या वजह पेश आ गई कि आपको हड़ताल करने की ज़रूरत पड़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नावज़ु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले रफ़ीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, K21 का शुक्रिया कि आप लोग हमेशा हमारे जो करंट मामलात होते हैं, जो परेशानी होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, उस पर आप लोग हमेशा हमें बुलाते हैं, हमसे व्यूज़ लेते हैं और अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर दें। जहाँ तक पेट्रोलियम की बात आपने की, बहुत गंभीर सूरत हाल है। इसकी इब्तदा में एक शेर से करना चाहता हूँ कि हमसे न होगा अमीर शहर का एहतराम, हमसे न होगा अमीर शहर का एहतराम, हमारी ज़बान के वास्ते ताले ख़रीद लो। और जिन पत्थरों को दी धड़कने हमने, जिन पत्थरों को दी धड़कने हमने, आज वही हमें आंखें दिखाने पे आ गए हैं। ये हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो कि ज़ाहिर अल्लाह पाक इनको ये इख्तियार देता है कि वो आके हम पे हुकूमत करें, हम पे मुसल्लत हो जाएं और तमाम जायज़ नाजायज़ चीज़ें हम पे मुसल्लत करते हैं। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ना सिर्फ पेट्रोलियम की कीमत नहीं होती, उससे पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ ये तो एक अलमिया है ही है कि पेट्रोल जो है ना दिन ब दिन मज़ीद बढ़ता जा रहा है और आगे भी कीमत ख़रीद से भी इंसान की, आम आदमी की कीमत ख़रीद से बाहर हो जाएगा। मगर आप ये देखें कि तकरीबन 3-4 साल 5 साल हो गए, 3 साल तो इस हुकूमत को हो गए और पेट्रोलियम की पैदावारी लागत कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। हम पे बिजली का बिल मुसल्लत कर दिया जाता है हर थोड़े दिनों बाद और एक ऑर्डर नाफिज किया जाता है कि जी आपने अपने स्टाफ को इतनी सैलरी देनी है। मिनिमम सैलरी आजकल 25,000 रुपये और हमारे कमीशन का किसी को ध्यान ही नहीं है कि कोई किसी के दिल में ये बात ही नहीं आती कि यार ये लोग इतने लिमिटेड कमीशन पे कैसे काम कर रहे होंगे। बस पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जाए, हर किस्म का टैक्स हम पे नाफिज किया जाए, बिजली का बिल बढ़ा दिया जाए और हम पे लागू किया जाए कि आपने इतनी सैलरी अपने स्टाफ को देनी है। उसके पीछे हमसे कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमसे पूछता ही नहीं है कि ये आप लोग अपना बिज़नेस चला के थे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, देखने में नज़र आते हैं कि एक पेट्रोल पंप पे इतना बड़ा इलाका है और इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और लोग समझते हैं जी पेट्रोल पंप वाले तो बहुत कमाते होंगे।
मगर आप हाँ, कहा जाता है कि पेट्रोल पंप की जो मालिकान को कहा जाता है कि ये नोट बनाने की मशीन है, तो ये बात दुरुस्त है क्या? सर, नोट बनाने की मशीन होती तो हम ये 5 नवंबर को हड़ताल की कॉल क्यों देते? कौन अपने ब्रेड एंड बटर को कौन बंद करता है? हमने तो एहतजाजन हुकूमत पाकिस्तान को कहा है, और उसके साथ साथ मैं आपके तवज्जुह से ये इल्तिजा भी करता हूँ उनसे कि खुदारा हमें हमारे इस इंतहाई इक़दाम पे मजबूर ना करें। 5 नवंबर से पहले हमें बुला के हमसे मुज़ाकरात करें और हमारा कमीशन में इजाफ़ा किया जाए। हम बिल्कुल अपनी हड़ताल विड्रॉ कर लेंगे। हमारे साथ शेफ खान जी से तो गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी रहेगा, और हमारे साथ समीर गुलजार साहब मौजूद हैं और इनसे भी बात करते हैं प्यारी पारी, क्योंकि ये भी इनका भी ताल्लुक़ पेट्रोलियम से, तो क्यों ना इनसे बात करें। समीर साहब, ये बताइएगा कि कहा जाता है, क्या उम्मन कहा जाता है कि आप लोग जो है ना पेट्रोल पम्प डीजल पर कितना मुनाफा होना चाहिए, जो आप चाह रहे हैं कि भाई हुकूमत से कि हमारे कोई मुनाफा हो, तो कितना मुनाफा चाह रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया, और K21 का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, हमारा जो कमीशन है इस वक्त वो डीज़ल पे 3 रुपये 31 पैसे है और पेट्रोल पे 3 रुपये 91 पैसे पर लीटर है। इसमें गवर्नमेंट 12% विद होल्डिंग टैक्स ले लेती है कि जो जिस वक्त हम प्रोडक्ट पर ऑयल कंपनी से परचेज़ करते हैं तो उसी वक्त उस पर 12% हमारा विद होल्डिंग टैक्स है। और OMC जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं वो हमसे 25 से 30 पैसे उसके ऊपर लाइसेंस फ़ीस ले लेती है। तो हमारे को नेट जो बचता है 3 रुपये 10 पैसे 12 पैसे पेट्रोल पे बचता है, 2 रुपये 60 पैसे डीजल पे बचता है। और अभी एक मैंने वर्किंग की थी जो मैंने सबको बताई भी थी, अगर कोई पेट्रोल पंप 10,000 लीटर पेट्रोल बेचता है और उसके साथ 1500 लीटर डीजल बेचता है तो महीने का 4 से 4.5 लाख रुपए नुकसान करता है, और हमारी कमीशन बढ़ाई नहीं है। तो ये हमारी एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही अपील है कि हमारी कमीशन मिनिमम इसको 6% किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि आज जो आप 5 तारीख को हड़ताल करने जा रहे हैं, तो वफाकी हुकूमत या वज़ीर पेट्रोलियम है, तो उनकी तरफ से कोई मुज़ाकरात के लिए आपसे कोई डिस्कस हुई है, या आपकी टीम या आपके एसोसिएशन को बुलाया गया? अभी तक तो नहीं बुलाया, लेकिन देखा पहले भी हमारे को सिर्फ और सिर्फ यानी आसरे दिए गए, तसलियाँ दी गई और बोला कमीशन बढ़ाई जाएगी। और एक हमारा एक बेसिक एग्रीमेंट हो गया था कि जी इसमें आप जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उस हिसाब से आप आपकी कमीशन बढ़ाएंगे। तो 3 साल हो गए, अभी जैसे शुएब भाई ने बताया कि 3 साल हो गए, तो 3 साल से ये वफाकी हुकूमत आपको जो लॉलीपॉप दे रही है, तो आप लोग उस पर क्यों आते हैं? नहीं, ये तो लॉलीपॉप तो आज से 7-8 साल 10 साल पहले दिया गया 10 साल पहले दिया था, उस वक्त आपको समझ में नहीं आई थी, और अब 3 साल के बाद आ रही है। देखिए, अब बात यह है कि अब हमारे लिए कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे अभी शुएब खान जी ने बोला कि जी मिनिमम सैलरी 25,000 रुपये पर वर्कर, और उसके अलावा जो हमारे और एक्सपेंसेस हैं, बिजली का बिल जिस पंप पे 50,000 रुपये आता था आज वहाँ पे 2.5 लाख रुपये आता है। तो हमारे को भी रास्ता बताएं कि हम कहाँ से पैसे लेकर आए। तो फिर आप हुकूमत से अब क्या चाह रहे हैं, क्या मुतालबा चाह रहे हैं कि यहाँ की उसी हुकूमतें आपके उनके से भी कोई मुज़ाकरात हुए ताकि वो वफाक से बात कर सके? देखिए, वफाक से तो बात, ये जब चीज़ें हैं ये सब तो अंडर वफाक के कंट्रोल में है, मगर सिंध हुकूमत से कोई थोड़ा फ़र्ज बनता है ना कि वफाक से आप लोग के मसाइल पे गुफ्तगू करे। ये बिल्कुल उनका हक बनता है। लेकिन देखिए, CNG में भी सिंध हुकूमत ने बड़ी कोशिश की और असम्बली से अपना एक बिल भी पास कराया, लेकिन वफाक ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तो एक, अब देखिए, हड़ताल आदमी क्यों करता है? जब मजबूर हो जाता है। तो हम लोग मजबूर हो गए हैं, अब हमारे लिए अपना स्टेशन चलाना फिजिबल नहीं रहा। तो कितने दिन की आप हड़ताल रखेंगे? अगर गैर मुद्दत के लिए रखेंगे, कितने दिन की रखेंगे? ये तो अभी जो हमारी जो लीडरशिप का सबका जो एक दफ़ा जो किया था उन्होंने, उस पर इत्तफाक़ राय हुआ था कि टिल द डिसीजन, जब तक हुकूमत हमारे साथ कोई, और सिर्फ ये नहीं होगा कि आप एग्रीमेंट कर लें और कर लेंगे जी आपकी बढ़ा दी जाएगी, जब तक बढ़ाएंगे नहीं हम नहीं हड़ताल ख़त्म करेंगे। हमारे साथ सुमेर गुलजार साहब मौजूद थे, और हम एक बार फिर शुएब खान जी के पास चलते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे सुमेर नजमुल हसन के पास, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा खान जी, ये बातें अभी अमीर सुमेर भाई से बात हुई है, ये कहते हैं कि हम हड़ताल को जब तक वफाकी हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी हम हड़ताल को जारी रखेंगे। तो इस दौरान जो बेचारे मुलाजमीन है पंपों के, तो उनका क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पंपों के मुलाजमीन तो जिस तरह हमारे पास आते हैं हम उनको तनख्वाहें भी देंगे, सैलरी भी देंगे, डेली वेजेस के जो होते हैं वो भी देंगे, खाना पीना भी देंगे। मैंने इसीलिए आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट की है अरबाब इख्तियार से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम से, और जो भी हमारे कर्ता धर्ता लोग हैं जो कि सारा निज़ाम चला रहे हैं, हम इसीलिए तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं खुदारा हमें हमारे इस इंतहाई इक़दाम पे मजबूर ना करें।
हमारी फरियाद सुने, हमारी बात सुने और फिल फोर्स हमारे कमीशन में इजाफा करें। आप यकीन करें, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, मिनिस्टर पेट्रोलियम, ये सब लोग इस बात को रिग्रार्ड करते हैं कि ठीक है जी, आपका मुनाफा बहुत कम है, मगर जहाँ हम इसे कहते हैं आप इसे बढ़ाएं तो आए बाएँ शाएँ हो जाता है सारे मामलात को। हम पे क्यों मजबूर किया जा रहा है हमारी इंडस्ट्री में कि हम चोरी चकारी करें, हम गलत काम करें? हम तो अपना हक मांग रहे हैं, जायज़ हक मांग रहे हैं। खुदारा हमें हमारा जायज़ हक दे दें। अगर 3 तारीख तक भी अगर गवर्नमेंट हमें मुज़ाकरात के लिए बुला लेती है तो हम अपनी इस हड़ताल में कुछ रद्द-बदल करने की कोशिश करेंगे। मगर जैसे समीर गुलजार भाई हमारे रहनुमा हैं, इन्होंने जो बात की कि खाली बुलाने पे, मुज़ाकरात पे नहीं, टिल जब तक हमारा कमीशन, जो कि हमारा जायज़ कमीशन है, सारी दुनिया में जो कारोबार होता है उस कारोबार के ऊपर एक हैंडसम जो है ना मुनाफा दिया जाता है, उसी रेशो से हमें भी दे दें, हमें काबिल कबूल होगा। जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस दफ़ा हमें लिख के हमारा मुनाफा बढ़ा के नहीं देंगे, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, 2 दिन लगें, 4 दिन लगें, दुनिया का पहिया रुके चले, हमारा ब्रेड एंड बटर ये जी, जब हम नहीं सर्वाइव कर सकते तो हमें किसी और की क्यों फ़िक्र? हमें मजबूर किया जा रहा है। इतने दिनों से हम हड़ताल की कोस दे के बैठे हुए हैं कि भाई हम 5 नवंबर को हड़ताल करेंगे, हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा? हमसे क्यों मुज़ाकरात के लिए नहीं बोला जा रहा कि आप लोग आ जाएं, मुज़ाकरात कर लें? शेख पंजी से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे और हमारे साथ एक बड़ी ख़ास शख्सियत है जिनको मैंने शुरू में कहा था कि बिल्कुल बॉडी बिल्डर लग रहे हैं और यकीन तौर पर ये वफाकी हुकूमत को जब अपने बाजू से मुक्का बना के दिखाएंगे तो हुकूमत शायद डर जाए और उस 5 नवंबर से पहले शायद इनके मुतालबात माने और हड़ताल भी शायद कह दें कि भाई अपन वापस लो। अब हमारे साथ मौजूद है तुम्हें नजमुल हुसैन साहब हैं, कोऑर्डिनेटर है सिंध जोन आल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन, और ये भी रहनुमा हैं आल पाकिस्तान पेट्रोलियम और कायता रिटेलर एसोसिएशन से भी इनका ताल्लुक़ है। तो सुमेर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सुमेर भाई, आपने सुना कि शुएब साहब ने भी कहा, हमें समीर गुलजार साहब ने भी यही कहा कि 5 नवंबर को आप लोग एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, और यकीनी तौर पर वफाकी हुकूमत आपसे कोई रब्ता करने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसी क्या वजह है कि पेट्रोल पम्प जो कि पाकिस्तान को अरबों खरबों रुपए का सालाना टैक्स भी देता है और देने के बाद आप उनके कई मसाइल में भी उनके हुकूमत का मसाइल को हल करते हैं, तो क्या वजह है कि आप लोगों के साथ सोशली माया से सलूक किया जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि फ़ैसला करने नहीं जा रहे, फैसला हो चुका है कि 5 नवंबर को हड़ताल होगी और ये एक तरह से गैर मुअय्यना मुद्दत की होगी कि जब तक कि हुकूमत पाकिस्तान बाकायदा इन रिटर्न कुछ हमें लिख के नहीं देती, क्योंकि इससे पहले मीटिंग्स कई दफ़ा हुई हैं, बहुत दफ़ा मीटिंग्स हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन होता यही है कि बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, उठते हैं, चले जाते हैं, कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा जब तक कि वो बाकायदा लिख के कुछ हमें नहीं देंगे कि जी हमने आपके कमीशन बढ़ा दिए, इनसे तय ये हुआ था कि जी इन्फ्लेशन बेस होगी कि इन्फ्लेशन जैसे से बढ़ेगी वैसे वैसे कि हमारी कमीशन बढ़ाएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन तो आप देख रहे हैं कि 13-14%, 18% तक चली गई है। हमारी कमीशन पिछले 3 साल से वहीं के वहीं खड़ी है। तो अब फैसला हो चुका है कि जी 5 नवंबर को हड़ताल होगी और हर हालत में। इसके साथ साथ गवर्नमेंट खुद भी अपने तौर पे क्राइसिस खुद ही खड़े करेगी कि जैसे आपको पता लगा होगा कि अभी इन्होंने कल जो है वो प्राइस कम की है, प्राइस बढ़ने नहीं दी। तो उसके अंदर एक फैक्टर अभी जो हमारी नॉलेज के अंदर आज के दिन में आया है वो आया है कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का एक फैक्टर है, उसके तहत इन्होंने OMCs और रिफाइनरीज के ऊपर 10 रुपये 78 पैसे डाल दिए हैं। अब इस तरह की भी खबर आनी शुरू हो गई कि जी हो सकता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज जो है वो 5 नवंबर से पहले ही और पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई है ना वो बंद कर दें। अच्छा, तुम्हें ये कहा जाता है कि हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, तो आप लोगों को कितना नुकसान होता होगा उसमें? सर, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा होता है ना उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारे होता है कि जो नंबर ऑफ़ लीटर्स है ना वो हमारे हर महीने कम होते जा रहे हैं। अच्छा, कमीशन अगर हमारी ऐसे होती कि रेट के साथ साथ हमारी कमीशन बढ़ रही होती तो हमें नुकसान नहीं होता। अब ये हो रहा है कि जी रेट तो बढ़े आता है, रेट बढ़े आता है, उसकी वजह से जो नंबर्स ऑफ लीटर्स हैं वो कम हो जाते हैं और हमारी कमीशन चूँकि वहीं खड़ी है तो हर महीने हम मज़ीद कम से कम तर पे चल जाते जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे खर्चे हैं वो हर महीने पिछले महीने के मुकाबले में बढ़ के आते हैं। अब जैसे आपने पिछले दिनों सुना होगा कि 4 से 5 दिन पहले 69 पैसे के करीब जो है वो के इलेक्ट्रिक ने मेरे ख्याल से सितंबर और अगस्त के महीने की जो एक पेट्रोलियम फ्यूल्स एडजस्टमेंट सरचार्ज था वो लगा दिया कि जो नवंबर के मंथ में आएगा।
अब ये तो मतलब जो हमने बिजली कंज्यूम कर ली, जिसके हिसाब से हमने पेट्रोल डीजल लोगों को बेच दिया, अब उसका जो जुर्माना है वो मजीद हम भरेंगे नवंबर के महीने के अंदर। मगर ये कहा जा रहा है कि 1 नवंबर से तकरीबन जो है पेट्रोल जो है वो 6.5 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान है, जो कि तमाम मुख्तलिफ मीडिया पे चल रही है। तो क्या समझते हैं कि आप लोग हड़ताल पे भी जा रहे हैं, फिर हुकूमत महंगाई भी करने जा रही है, तो आप क्या समझ रहे हैं? मैंने आपको जैसे बताया कि वो इम्कान था 1 नवंबर से बढ़ने का, लेकिन अब वो इम्कान ख़त्म हो गया क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से। मैं बार बार इम्कान यूँ कह रहा हूँ कि हुकूमत में रद्दोबदल फौरी हो जाता है, 2 मिनट में वो हड़तालें ख़त्म करा देती है मीटिंग करके, और अपने फैसले वो बरकरार रखती है। और लोगों को जिस तरीके अभी कहा लिया महंगाई के खिलाफ हड़ताल हुई और उसके बाद उनसे मुज़ाकरात हुई और ख़त्म कर दिया, मगर महंगाई वही की वही है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कि ये लिख के नहीं देंगे हमें, तब तक ये हड़ताल कौन। मतलब आपने फैसला कर लिया है कि वज़ीर वफाकी हुकूमत और वज़ीर ख़जाना जब तक लिख के नहीं देंगे तो आप हड़ताल नहीं ख़त्म करेंगे? कॉल ऑफ नहीं होगी किसी हालत में भी, जब तक कि वो बाकायदा लिख के हमें ना देते हैं कि जी हम आपकी कमीशन बढ़ा रहे हैं और हम आपकी कमीशन में इतना रद्दोबदल कर दिया है। उसके अलावा ये जो क्राइसिस है उसके ऊपर तो अभी हमारे समीर गुलजार साहब बैठेंगे, ये भी अपना थोड़ा सा रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। लेकिन जो अभी तक मेरी नॉलेज में आई है वो ये है कि जो इन्होंने 10.78 पैसे OMCs और रिफाइनरीज की तरफ कर दिया है, उसका बहुत गलत इम्पैक्ट वही आने वाला है कि जो पिछले साल जून 2020 के अंदर आया था। और पेट्रोल जो था सिर्फ PSO सप्लाई करी थी, उसके अलावा तमाम जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी उन्होंने सबने प्राइवेट जो है उन्होंने सबने बंद कर दिया था। PSO भी स्टे कर रही थी कि उसके बाद गवर्नमेंट का दबाव था। बाकी जो प्राइवेट OMCs है उनका तो होता है 3-3.5 रुपये। अब उनसे ये गवर्नमेंट कह रही है कि 10.78 पैसे फ़िलहाल आप अपने ऊपर ले लें, क्योंकि जो GST है वो कम करने से वज़ारत ख़ज़ाना ने मना कर दिया, विद होल्डिंग कम करने से वज़ारत ख़ज़ाना ने मना कर दिया। तो इन्होंने सारा बर्डन इस वक्त OMCs और रिफाइनरीज के ऊपर डाल दिया है। ये वही जून 2020 वाला क्राइसिस मुझे तो एक बार फिर खड़ा होता लगता है। बाकी मेरे सीनियर्स हैं वो बताएंगे कि उनका क्या इसके बारे में ज़्यादा ख्याल है। तो ये हड़ताल जो है फ़कत सिंध या कराची के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की हड़ताल है, पूरे पाकिस्तान का पहिया जाम होगा। और मुझे तो लगता है हमारी 5 नवंबर की हड़ताल से पहले हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फ्यूल ही देना बंद कर देंगी। जैसे कि समीर नजम भाई ने बताया कि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक इंतहाई ज़ालिमाना टैक्स समझ लें, गुंडागर्दी समझ लें, भत्ता समझ लें, वो डाल दिया। तो मैं तस्दीक कर दूं कि हम हड़ताल जो है पाकिस्तान लेवल पे करेंगे। तकरीबन पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े शहर हैं वो सब हमसे एग्री कर चुके हैं और सब ने हमारी 5 नवंबर की हड़ताल की तायीद की है। चलते में एक छोटे से ब्रेक के था, वो ब्रेक से वापस आएंगे और समीर गुलजार साहब, समीर नजमुल हसन साहब और शेफ खान जी से गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी शुएब खान जी से ये बातचीत हो रही थी और उनका यही कहना था कि ये हड़ताल जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि अब किसी भी हुकूमत के फ़ैसले को नहीं मानेंगे। जब वो लिख के देंगे तहरीर तौर पर तो फिर हमारी पूरी कमेटी फ़ैसला करेगी और उस पर फिर हम हड़ताल ख़त्म करेंगे। तो हमारे साथ एक बार फिर सुमेर जो गुलजार साहब हैं और जो मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। अच्छा सुमेर साहब, जो पेट्रोल पंप हैं और जो पेट्रोलियम के मसाइल हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मसाइल तो इतने हैं कि इसमें अगर आपका टाइम लेना चाहूँगा तो आपको 4 से 5 घंटे का। नहीं, आप पूरे 5 घंटे ले लीजिए। जी हाँ, देखिए आप सबसे पहले तो देखें ना कि हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस क्या है, कि हम जो काम करते हैं और उसमें हमारी क्या कॉस्ट आती है और उसके बाद हमारे को उसमें बचता क्या। एक सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक हमारे साथ इंडस्ट्री के साथ सबसे बड़ा ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्रोडक्ट लेती हैं रिफाइनरी से और रिफाइनरी उनको 60 डिग्री पे देती है और ये हमारे को नेचुरल टेम्परेचर पे देते हैं, जो भी एम्बिएंट टेम्परेचर है उस पर देते हैं। और जब हम अपने टैंक में खाली करते हैं और उसके बाद और जब हम डिस्पेंस करते हैं 1-1 लीटर करके, आधा लीटर करके, तो उसमें जो स्टडीज़ अवेलेबल हैं ये डिपेंड करता है कि ये साइट की जो हाई सेलिंग साइट है उनका 0.5% एवोपरेशन होता है और जो लो सेलिंग साइट है उनका 1 से 1.5% होता है। तो ऑन एवरेज अगर आप पहले बात करें तो अगर 1% एवोपरेशन होता है और इस वक्त 138 रुपये पर लीटर वाली चीज़ है, तो अगर आप हमारे को 3 रुपये 30 पैसे 20 पैसे कमीशन देते हैं, उसमें से 1 रुपये 40 पैसे तो ये उड़ गया। अब मुझे बताएं कि जी 1 रुपये 70 पैसे में हम किसी को क्या तनख्वाहें देंगे, क्या बिजली का बिल भरेंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट के 27 डिपार्टमेंट
कभी एक नोटिस आ जाता है सोशल सिक्योरिटी से, कभी आ जाता है ओल्ड एज बेनिफिट से, कभी आपके पास मिनिमम वेज वाले आ जाते हैं, कभी सिविल डिफेंस वाले आ जाते हैं, कभी टाउन टैक्स वाले आ जाते हैं, कभी एडवर्टाइजमेंट टैक्स वाले आ जाते हैं, पर यू नेम इट, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, आप क्या क्या डिपार्टमेंट की बात करेंगे और किन किन डिपार्टमेंट को ट्रेड लाइसेंस, मतलब आप जब भी आप ऑफिस में आते हैं सुबह तो आपको एक आध नोटिस ज़रूर मिला होता है, तो आप इन्हीं नोटिस को आप हैंडल करते रहें। उसका प्रोफेशनल टैक्स है और तरह एजुकेशन टैक्स है, मतलब आप टैक्स इतने हैं कि अभी याद भी नहीं रहते। तो इनको आप कहाँ से, अब एक तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा आसान तरीका लगा लिया कि जी आप टैक्स लगा दें, लेकिन आप हमारी भी तो सुने कि हम वो टैक्स कहाँ से ला के आपको देंगे। अच्छा, जब गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगता है तो यकीन तौर पर इसमें FBR भी इन्वॉल्व हो जाती है, और FBR से आपको ताल्लुक है, तो अब ये FBR के अंदर जो है आप लोगों ने कभी जाके उनसे मुलाकात की, चेयरमैन FBR के, तो कभी कहा बताया अपने मसाइल को और उन्होंने आपके मसले के लिए हल करने को सोचा? वो ये देखिए FBR का जो 12% हमारा विद होल्डिंग टैक्स है जो हमारी कमीशन के ऊपर है, उन्होंने बोला ये तो फाइनेंस एक्ट का और हर साल बजट से अप्रूव है। उन्होंने चेयरमैन FBR से भी एक दो दफ़ा हमारी मीटिंग हुई थी 2 साल पहले, उन्होंने बोला ये तो मेरी प्रीव्यू ही नहीं है कि जब बजट डॉक्यूमेंट बन रहे हो तो वहाँ पे आप जाके बोलेंगे इसको कम किया जाए। तो इसमें तो वो FBR, ये तो असेंबली से बिल पास हुआ है, उसमें चेयरमैन FBR इसमें क्या कर सकेगा। हमारे साथ सुमेर गुलजार साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम चलते हैं शुएब खान जी साहब की तरफ, क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों जो है ये लाहौर में गए थे एक मीटिंग के अंदर, वहाँ भी फैसले हुए होंगे यकीन तौर पर ये कि पेट्रोल के हवाले से या पेट्रोलियम के हवाले से या CNG के हवाले से, क्योंकि जब पेट्रोल से ताल्लुक होता है तो कुछ पेट्रोल पंप पे CNG भी लगी हुई है, तो उस हवाले से बात करें। शुएब साहब, आप 2 या 4 दिन पहले आप लाहौर में थे, आप कहते हैं कि मैं इजलास में गया हूँ, तो उस इजलास में क्या फैसले हो, क्योंकि आपका ताल्लुक पेट्रोल के साथ साथ CNG से भी है, तो उस बारे में क्या है? देखिए जी, CNG को तो एक पूरी एक माफिया थी, पूरा एक गैंग था, और सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे CNG के बिज़नेस को ख़त्म किया गया। ठीक है, अब आप सिर्फ इतना सा अंदाज़ा लगा लें कि CNG बिज़नेस के बंद होने की वजह से जो पेट्रोल के ऊपर दबाव आता है, ठीक है, गवर्नमेंट को इंपोर्ट बिल की मद में डॉलर चाहिए होते हैं। अगर आप CNG खोल दें तो पेट्रोल पे दबाव कम हो जाएगा। CNG बंद होने की वजह से आज से 1 महीना पहले जो एक फ़िगर आई कि दिसंबर तक अगर पेट्रोल पे दबाव रहे और CNG को बंद कर दिया जाए मुकम्मल तौर पे, तो 99 मिलियन डॉलर जो है वो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पेट्रोलियम की मद में ख़र्च करने हैं। अब डॉलर तो वैसे ही नहीं होता, और डॉलर तो बेपर के उड़ा, उसकी तो उड़ान जो है ना वो कहीं रुकी नहीं। तो शेख साहब, अभी सुनने में आता है कि जब वज़ीर आज़म साहब जो सऊदी अरब का दौरा किया है और सुना है कि पेट्रोल भी पाकिस्तान को मिल रहा है, तो फिर तो आप लोग के लिए बड़ी आसानी हो गई ना? देखिए सही, एक बड़ी दिलचस्प बात आपने कर दी, और ये मैं हाज़रीन की नॉलेज के लिए भी बता दूं कि पाकिस्तान को हमेशा ज़िया-उल-हक बाबा के टाइम से लेकर अभी तक मुख्तलिफ अदवार में डेफर पेमेंट पे मिलता है, मतलब उधार में पेट्रोल मिलता है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, और कई गवर्नमेंटों को 3 साल की पेमेंट पे, डेफर पेमेंट मतलब उधार पे दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट माशाल्लाह जैसे IMF के पैसे कभी नहीं चुकाए, खा जाती है, खा पी के हम हजम कर जाते तो आप समझ लेंगे सऊदी अरब के भी पैसे, सऊदी अरब के पेमेंट भी इसी तरह अदा नहीं करते। अच्छा, मैंने सुमेर से एक सवाल किया था कि हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाता है, फिर आप लोगों को अरबों रुपये का नुकसान भी आता है, उसके बावजूद भी आप अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। लेकिन जी बात ये, इसमें तो कहीं थोड़ा सा कसूर मीडिया का भी है कि असम्बली अभी मूव नहीं होती है, 2 दिन पहले से टिकट चलना शुरू हो जाता है। तो मीडिया का कसूर ये है कि मीडिया को आप ही लोग भेजते हैं तो उसके बाद चलती है। हम नहीं भेजते हैं, हमें हमारा इख्तियारी वफाकी हुकूमत भेज देती है, कोई तो भेजता जब ही चलाती है ना। तो एक पैनिक हो जाता है, मीडिया को कोई चीज़ आप भेजते हैं तो वो मीडिया चलाता है, वरना मीडिया पैनिक हो जाता है। लोग आके अपने घर की टंकियां भी पेट्रोल से भरने के लिए बैठ जाते हैं, कहते हैं जनरेटर। देखिए, यही मीडिया है कि जो महंगाई पे उंगलियां उछाली हुई है, वरना अगर मीडिया महंगाई के बारे में ना बताए तो आप जो गोश्त है वो तो 500 रुपये किलो लेना शुरू कर देंगे। अगर मीडिया बताती ना कि 300 से 400 किलो रुपये हो गया, आवाज़ उठा रही है ना। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके कि मीडिया के जब टिकट चलते हैं लोगों में पैनिक फैल जाता है। जब लोगों में पैनिक फैलता है, जिस बंदे ने 1 लीटर पेट्रोल लेना वो आके टंकी फुल कराता है, नंबर 1। तो फायदा तो आपको हो जाता है ना कि पेट्रोल भर गया, पूरी टंकी भर गई, फायदा तो आपको हुआ। नंबर 2 क्या होता है कि ज़ाहिर है उस दिन फिर सेल बढ़ जाती है, और
तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलोकेशन लगा देती हैं कि जी आपको बस इतना ही पेट्रोल देना है, क्योंकि वो ये कहते हैं हमारा भी हक है, हमने कमाना है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, उनके पास बल्क में होता है, हमारे पास ये क्योंकि हमारे तो कोई शटर ही नहीं है, हम जगह को बंद ही नहीं कर सकते। हर एक आदमी आएगा, वो कैन भी लेके आएगा, पेट्रोल भी फुल करेगा, कैन भी फुल करेगा, घर ले जाकर उसको फिर एम्प्टी करके फिर आ जाएगा। इतना पैनिक फैल जाता है जिसकी वजह से हमारी सेल बढ़ जाती है। इधर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल नहीं देती है, सारी की सारी बदनामी है ना हमारे सर आ जाती हैं कि पेट्रोल पंप मालकान चोर हैं, ये पेट्रोल नहीं दे रहे, फलाना है ढिमकाना है। भाई हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी पेट्रोल देगी तो हम आके देंगे ना, लोगों को दें हमें भर भर के। कौन आदमी नहीं चाहता कि उसकी सेल ना हो, उसका वो। और दूसरा सर बात ये कि पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, हम पेट्रोल पंप वालों का हक नहीं है कि हम भी 2 पैसे कमाएं। क्या हम इसी तरह लॉस में एडी सेंटर और चीपर सेंटर खोल के बैठ जाएं? बस हमारा कोई काम नहीं, हम जेब से भर भर के पेट्रोल नहीं, एडी और चीपर तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है ना कभी पेट्रोल का। अब आप देखें नुकसान में जो फ्यूल बेच रहे हैं, तो ये क्या है? ये खिदमत नहीं है। ठीक है, हमने अपने वक्त पे कमाया है, बहुत कुछ किया है, मगर अभी तो सर अरसे दराज से हमने रोना धोना क्यों शुरू किया? हम अपने आखिरी इंतहाई सर अपने हाथ से अपनी चीज़ को ताला लगाना, आप समझते हैं सर ये कोई अच्छा काम होता है? अच्छा, बल्कि हम चलते हैं शेप, क्यों ना कि हम सुबह नजम की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये भी देख रहे हैं तो इनसे भी महंगाई की बातें हो जाए ना, क्योंकि महंगाई की जब बातें हो रही है। अच्छा सुमेर, ये बताइएगा कि आजकल महंगाई आसमान से बातें कर रही है, तो पेट्रोल के साथ साथ महंगाई की भी हम बात कर लेते हैं, तो आप क्या समझते हो कि महंगाई जो उरूज पर है, तो क्या समझते हैं गरीब के लिए कौन सा ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया जाए कि बेचारा रिलीफ में आ जाए? देखिए, गरीब के लिए अगर देखा जाए, इस हुकूमत के पास तो कम से कम पिछले 3 साल से कोई फार्मूला नहीं है। और आप जहाँ तक बात करें, नहीं, हुकूमत के पास फार्मूला था, उन्होंने कहा था कि तब्दीली का नारा लगाया था कि नया पाकिस्तान, तो यहाँ तो गया आपको की हद तक थी तब्दीली। बाकी तब्दीली का किस तरीके से जनाजा निकला वो तो आप सब देख ही सकते हैं कि जो चीज़ 1 रुपये की मिलती थी वो आज 10 रुपये की मिल रही है। आपके घर की जो ग्रॉसरी जो है ना, मतलब एक खुशहाल फैमिली की, एक मिडिल क्लास फैमिली की अगर महीने की ग्रॉसरी 30 से 1,000 रुपये के अंदर आती थी, तो आज वो 80,000 90,000 रुपये पहुँच गई है। जो बिजली के बिल्स थे वो आप कितना ही कंट्रोल कर लें बिजली का इस्तेमाल, लेकिन वो पता लगता है कि जी पिछले महीने से 4-5-6 हज़ार रुपये ऊपर ही आ रहा है। तो ये तो है तब्दीली का मामला। गरीब की बात करते हैं, गरीब तो गरीब, यहाँ तो मैं बताऊँ आपको कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी बिल्कुल समझ लें कि तबाही और बर्बादी की तरफ चल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त तो उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ जो अपर क्लास है वो इस टाइम पे थोड़ा बहुत है ना सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाकी लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, ये सब इस वक्त एक ही जो ना मतलब उसके राही हो गए सारे के सारे। अच्छा, तुम्हें तकरीबन चीनी की कीमत की बात करें तो 120 रुपये हो गई भी, 8 दिन के अंदर 22 रुपये चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। और इसी तरीके से जब पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है फौरी तौर पे, ये तो चीनी तो हर आदमी की, पेट्रोल हर आदमी की ज़रूरत है। चीनी की बात कर रहे हैं आप, चीनी के ऊपर तो बाकायदा कमीशन बना। क्या हुआ उस कमीशन का? कोई रिपोर्ट आई, पता लगा कि जो कमीशन की रिपोर्ट चैलेंज हो गई। आपको क्या मीडिया को ये चीज़ नहीं पता कि जी जो लोग चीनी के मामले के अंदर इन्वॉल्व थे, उनमें से ज़्यादातर लोग तो इस वक्त ऐवानों के अंदर बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई कौन सी हुई? किसी एक के खिलाफ भी अगर कार्रवाई हुई या किसी के खिलाफ कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो नवंबर है ना, पहले हमेशा एक बात कहते थे कि जी सितंबर जो सितमगर होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इस दफ़ा नवंबर जो है वो सितमगर होने वाला है। वजह यह है कि 18 तारीख से गैस का बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। और ये जैसे कि जो अभी आपसे मैंने बात की कि जो इन्होंने चार्जेस OMC और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और उस पर लगा दिए हैं, क्या कहते हैं, रिफाइनरीज के ऊपर, इसकी वजह से पेट्रोलियम का भी बहुत बड़ा बहरान खड़ा होगा। और 18 तारीख के बाद क्योंकि 2 जो कार्गोस पाकिस्तान ने बुक कराए थे, वो 2 कार्गोस दोनों कैंसिल हो गए। दोनों, एक गनवर्ड ने और एक दूसरा ELV है, उसने दोनों ने जो ना वो अपने कार्गोस कैंसिल कर दिए हैं। अभी तो आप महंगाई को कर रहे हैं, अभी तो गैस और पेट्रोल का ऐसा ख़तरनाक क्राइसिस इस महीने में खड़ा होने वाला है कि आप जो ना देख के परेशान हो जाएंगे कि भाई ये हुकूमत आखिर कर क्या रही है। इतनी मिसमैनेजमेंट हुई हुई है कि जिसकी कोई इंतहा होती है। दूध, अभी मैं दूध का देख रहा था कि जो 155 रुपये लीटर होने वाला है, या पता नहीं कह रहे थे कि जी हम 5-6 दिन के बाद 155 रुपये लीटर कर देंगे। तो आप और जैसे कि मैंने रफ़ीक भाई आपको याद भी होगा, आपके एक प्रोग्राम के अंदर मैंने बैठ के कहा था कि दिसंबर 2021 के अंदर मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 180 रुपये जो ना वो पेट्रोल की और डीजल की प्राइस हो जाएगी। सुमेर हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं।
ब्रेक पे जाने से पहले अभी हमारी जो है समीर गुलजार साहब से भी बात का सिलसिला चालू था, शुएब खान जी से भी बात था और समीर जो है नजमुल हसन साहब से हमारी बातचीत का भी सिलसिला जारी था। उन्होंने बताया कि जो नवंबर का जो महीना है ना, बड़ा ख़तरनाक महीना है, जबकि इन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं, श्रीलंका और यकीन तौर पर क्या न्यूजीलैंड और भारत को शिकस्त दी है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा खुशहाल जो नवंबर का महीना गुजर रहा है, मगर हाँ कारोबारी हवाले से बड़ा महंगा महीना है। तो हमारे साथ समीर गुलजार साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। समीर साहब, अभी जैसे बात चल रही थी चीनी की और आपने कहा कि 200 रुपये, तो अब क्या कहोगे? नहीं, चीनी की बात नहीं हो रही थी, दूध वालों ने जो कमिश्नर कराची को अपनी तो 138 रुपये बता रहे थे, आपने कहा 200 रुपये की डिमांड की है। और आप चीनी की जो बात कर रहे थे, चीनी में देखें जो कमीशन की रिपोर्ट है उसमें सबसे बड़े बेनिफिशरीज कौन है? तरीन साहब। और तरीन साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने कौन सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर एक्शन लिया, जिस पे खान साहब बार बार बोलते हैं कि तरीन साहब कहते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। तो इस तरह हमारे को पेट्रोल वालों को भी 10 रुपये लीटर कमीशन दे दें और फिर हम लोग बोलेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। देखिए, जो अभी समीर नजम ने जो बात की, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्राइस कल बढ़ानी थी वो नहीं बढ़ी पेट्रोल की। उन्होंने प्राइस का जो ब्रेकअप है उसमें एक काम क्या किया है कि एक कॉलम बढ़ा दिया जिसको उन्होंने उसका नाम दिया है प्राइस डिफरेंशियल क्लेम। उसमें जो पैसे हैं वो OMCs भरेंगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भरेंगी और बाद में क्लेम करेंगी। अब देखिए, PSO तो शायद ये प्रोडक्ट दे दे, लेकिन और OMCs कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगी कि ये PDC हम कहाँ से वसूल करेंगे, किस तरह वसूल करेंगे और कब हमारे को मिलेगा। ये एक और बहुत बड़ा सर्कुलर डेप्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और ये बहुत बड़ा एक फ्यूल क्राइसिस आ जाएगा। जैसे पिछले साल नवंबर में जैसे हुआ था कि पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज, और मुझे नहीं लगता कि ये हम लोग 10 दिन से भी ज़्यादा सर्वाइव कर सकें, और ये पेट्रोल की शॉर्टेज बहुत बड़ी शॉर्टेज आने वाली है। और इसमें हम अब बताएं कि जी हम लोग अब क्या करें। रफ़ीक साहब, अब आप मुझे बताएं कि जब हमारे पास हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा है, क्या हम अपने आप को पेट्रोल छिड़क के आग लगा लें? क्या अपनी गाड़ियों को जला लें? हम क्या करें? अच्छा समीर साहब, हड़ताल का तो ऐलान कर दिया जी, और आप कह रहे हैं अभी तक वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ है जी। और जब राब्ता नहीं हो पा रहा तो यकीन तौर पर पेट्रोल की तो फिर बड़ी एक किल्लत पैदा हो जाएगी शहर के अंदर, क्या पूरे मुल्क में। तो फिर हुकूमत क्या सोचेगी? हुकूमत तो ये समझ रही है कि हड़ताल होगी नहीं। अच्छा, हुकूमत के पास जादू आ गया, ये कहेगी कि ये हड़ताल होगी नहीं और कोई मसला नहीं, हैंडल कर लेंगे। ये क्रिकेट का मैच है कि आखिरी ओवर में भी बॉल घूम जाती है, आखिरी ओवर में भी 4 विकेट गिर जाती तो है। आप समझ लें कि 4 तारीख को आपकी बॉल घूम सकती है, टर्निंग हो सकती है। देखिए, नहीं, हम लोग तो पक्के हैं, जो हमारे पाकिस्तान और क्रॉस द पाकिस्तान जितने भी पेट्रोल पंप वाले हैं वो हम लोग U-turn नहीं मारेंगे। अच्छा, U-turn नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। अगर हमारी कमीशन नहीं बढ़ी, देखिए वैसे ही नुकसान कर रहे हैं तो बंद करके आराम से सुकून से घर पे सोएंगे। चले हम शुएब खान जी से मालूम कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि भाई बॉल किसी वक्त U-turn हो सकती है, क्योंकि ब्रेक होते हुए कोई टाइम लगता, क्योंकि अभी 4 तारीख को और 5 तारीख को हड़ताल है और 4 तारीख अभी, आज तो यकम नवंबर है, तो कहा जाता है कि अभी तो टाइम है, अभी तो 4 दिन का टाइम बाकी है। 4 दिन के अंदर कितने बोल्ड होंगे और कितनी विकटें गिरेंगी अभी कुछ पता नहीं है। अरे शुएब साहब, ये बताइएगा कि यकीनी तौर पर आपका फेडरेशन से भी ताल्लुक़ है और चैम्बर से भी ताल्लुक़ है, और चैम्बर में ये कमेटियाँ भी बनी हुई है, तो कमेटियाँ क्या कर रही, क्या सो रही क्या? देखें जी, पाकिस्तान के जितने भी सिलसिले हैं, जितने भी कारोबारी तबके हैं, आप माशाल्लाह सब से प्रोग्राम करते हैं, जाते भी हैं। कोरोना आया उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कुछ इस तरह के बनाई गई हैं कि जी यहाँ के ताजिर को जीने नहीं देना, यहाँ के ताजिर को फलने फूलने नहीं देना। लेकिन ताजिर बरादरी अगर नाराज़ होती है या उनको वारा नहीं खाता या उनके कारोबार में कोई प्रॉब्लम मसला आ जाता है तो लामोहल्ला पूरा पाकिस्तान जो है, क्योंकि कराची आपको पता है मैशियत का हब है, अप टू 70% हम यहाँ से टैक्स क्लियर करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास यहाँ बुनियादी सहूलत तो कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी यहाँ का ताजिर इतना मासूम है, इतना मस्कीन है, वो सुबह उठ के अपनी दुकान जाना है, सुबह उठ के हमने अपने कारोबार पे जाना है और हम रास्ते में चोरी हो गई, डकैती हो गई, स्नैचिंग हो गई, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हम ये सारे जुल्म सितम से लेते हैं। तो ताजिर इतना मासूम क्यों है, वजह? सर, तो बेचारा मासूम क्यों है? कारोबार करें, हम सियासत करें, हम रोड पे जाएं, हम सड़क बंद करें या कारोबार करें, हमारा तो सर ब्रेड एंड बटर कारोबार है ना। अगर हम ये चीज़ें छोड़ के सिर्फ इन चीज़ों पे निकल जाएं, क्योंकि ये दुनिया की वाहिद गवर्नमेंट है मेरे ख्याल में, जितनी मेरी उम्र है उसमें मैंने देखा ये ऐसी गवर्नमेंट है कि जो कि किसी की फरियाद सुनने को तैयार ही नहीं है।
किसी की फरियाद मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, रियलाइज ही नहीं करते। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो देखिएगा इस दफ़ा जब स्ट्राइक होगी, हड़ताल होगी, तो आप देखिएगा क्या दमादम मस्त कलंदर होगा जब कोई लोग घरों से निकल ही नहीं सकेंगे। हमने बाकायदा तौर पे उसके लिए प्लान किया हुआ है कि 3 तारीख से हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी से पेट्रोल लेना बंद कर देंगे ताकि हमारे पास स्टॉक ही ना हो। फिर आ जाए कोई पंप चला के दिखा दे, जब फ्यूल होगा ही नहीं तो हम कहाँ से चलाएँगे। हम तो इसको बंद करके रखेंगे हर हाल में सर, क्योंकि ये हमारे लिए ना एक आखिरी चांस है। ये डू एंड डाई की सिचुएशन है, या तो पेट्रोल पंप पूरे पाकिस्तान में बंद कर दें या कुछ और लेके आ जाएं। इलेक्ट्रिक पे गाड़ियाँ सुना है कि 2013 के अंदर आप लोगों पे मार्जिन बढ़ाया गया था, 2013 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से अभी तक कोई ऐसा कोई 17 पैसे 16 पैसे हमें तो ऐसे भिखारियों की तरह दे देते हैं, 15 पैसे 16 पैसे। उसके बाद आप ये देखें ना, बिजली का बिल कहाँ बढ़ा देते हैं। एक हुक्मनामा सादिर हो जाता है, भाई ये टैक्स भी आ गया, ये टैक्स भी आ गया। कोई जो है ना कहीं सदर पाकिस्तान कोई ऑर्डिनेंस निकाल देंगे, कोई ऑर्डिनेंस निकाल देगा। सर मैं हड़ताल के लिए ना सिर्फ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मेरे दिल के जो जज्बात हैं। मैं तो खामोश रहा जुल्म पे जालिम तेरे, मैं तो खामोश रहा इस जुल्म पे जालिम तेरे, अब तेरे जुल्म की हर शख्स दुआई देगा जब सारे पेट्रोल पंप बंद होंगे। अशरफ साहब, ये तो आपने शेर शायरी कर दी, ये तो हुकूमत को सुनाएं कि आप वहाँ भी ऐवानों में, जब ऐवानों में आप लोग करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स देते हैं तो फिर आप लोग ऐवानों में क्यों नहीं जाते? जब ताजिर होगा, सनतकार होगा, बिजनेसमैन जब ऐवान में होगा तो आपकी फरियाद भी सुनी जाएगी। आप लोग अपने नुमाइंदे भेजते हैं और जाके फिर वो हुकूमत के गुन गाने लग जाते हैं, तो फिर आप लोग क्या कहाँ जा रहे हैं? शौकत तरीन साहब भी जो वो एक बिजनेसमैन थे ना, बैंक से उनकी वापस की थी, तो वो तो आपके साथ जुल्म कर रहे हैं ना, इसका मतलब। शौकत तरीन की सर आप मिसाल दे रहे हैं। आप PR का चेयरमैन देखें, हर 2 दिन बाद 10 दिन बाद हर महीने बदली, और अब तो घंटों में बदली हुआ करेगा। उसके बाद आप शौकत तरीन की मिसाल देख रहे हैं। आप ये देखें कि इस छोटी सी मुद्दत में 3 साल में कितने मिनिस्टर चेंज हुए, किसी को कुछ पता ही नहीं है काम करना कैसे। और दूसरी बात ये सर देखें, अगर आवाम की नुमाइंदा कोई हुकूमत होती है ना, उसको सर आवाम का दुख होता है। अब जब कोई उनका आवाम से लेना देना नहीं है, उन्हें पता है हमें किसी ने कुछ करना ही नहीं है, वो सारा निज़ाम ही IMF ने चलाना है। मैं तो कहता हूँ अगली दफ़ा अगले साल जो है ना IMF को टर्न दिया जाए कि वो आए, पाकिस्तान की भागदौड़ संभाले। हम IMF से खुद निमट लेंगे। हो सकता है IMF हमारी बात, हमारी फरियाद और हमारे जो जेन्युइन ग्रीवेंस होते हैं वो मान जाए। अच्छा, हम चलते हैं समीर नजम की तरफ और इनसे बोलते हैं कि ये शुएब खान जी साहब कह रहे हैं कि अगले साल जो ना भाग दौड़ जो IMF को दे दिया है, तो समीर साहब ये सही है क्या IMF को कर दिया जाए? देखिए, तो एक हज़रा मजाक खान जी ने बात की है, और फैक्चुअल पोजीशन मजाक में बहुत सी बातें चली जाती हैं। फैक्चुअल पोजीशन तो ये है कि देखिए हमारा जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है वो चल तो उसी तरीके से रहा है जिस तरीके से जो ना IMF चाह रहा है। IMF से हट के कोई एक पॉइंट भी ये अपनी तरफ से नहीं कर सकते। बिजली के जो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं वो किसके कहने के ऊपर बढ़ा रहे हैं? जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं वो किसके कहने पे बढ़ाई जा रही हैं? डॉलर जो डिवैल्यू किया जा रहा है हर थोड़े दिन के बाद, ये किसके कहने पे किया जा रहा है? हर चीज़ जो है वो की तो IMF के कहने पे जा रही है। तो अगर फैक्चुअल पोजीशन आप देखें तो हुकूमत तो हमारे यहाँ IMF की ही चल रही है। हमारे मिनिस्टर्स जाते हैं 10-10 दिन 15-15 दिन अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पे गवर्नर साहब भी होते हैं। गवर्नर साहब एक नई कहानी कर देते हैं वहाँ से बैठ के कि जी जो 90 लाख पाकिस्तानी है, डॉलर की डिवैल्यूएशन का उनको फ़ायदा हो रहा है। भाई 90 लाख को फ़ायदा हो रहा है, और जो पीछे 21 करोड़ 10 लाख शहरी हैं जो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा आपको। लेकिन वो उन्होंने वहाँ पे बैठ के एक नई बात कर दी कि जी 90 लाख पाकिस्तानियों को तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है। भाई फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन बाकी तो मुल्क का हशर आपने ख़राब। तुम्हें मैंने एक सवाल किया था शुएब भाई से कि फेडरेशन और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी बाकायदा मीटिंग जो है कमेटी बनी हुई है, तो उस कमेटी ने भी आप लोगों को साथ नहीं दिया। अभी 2 दिन या 4 रोज़ पहले आप लोग की एक मीटिंग हुई है फेडरेशन में। देखिए, मैं खुद है ना CNG की कमेटी का कन्वीनर हूँ, फेडरेशन ऑफ FPC से है ना, और समीर गुलजार जो है ये पेट्रोलियम की जो वो है उसके हैं। हमने बाकायदा वहाँ से ख़त भी लिखवाए हैं, बाकायदा वहाँ से इन रिटर्न पूरे अपने प्रपोजल भेजे हैं, सब कुछ भेजा है। लेकिन वही होता है कि बैठे बात की ख़त्म, उसको पढ़ने तक का गवारा नहीं है फेडरल मिनिस्ट्री के अंदर के जो प्रपोजल जाते हैं। आप कह रहे हैं कि आप फेडरल को बाकायदा आपने खत लिखा जी, और फेडरेशन और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बड़ा पाकिस्तान का इदारा है
जो अरबों से खरबों रुपए का टैक्स वफाकी हुकूमत को देता। इसका मतलब ये कि आप लोग की जो कमेटी है, मुझे लग रहा है कि सिराज कासिम तेली मरहूम जो आवाज़ उठाया करते थे और हुकूमत उनकी आवाज़ को लब्बैक किया करती थी, तो इसका मतलब है कि आपकी चेंबर भी कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है। अभी हमने 3 दिन पहले 4 दिन पहले हमने एक फेडरेशन में मीटिंग की और उसका एजेंडा यही था कि लो डीलर्स मार्जिन्स एक 1 पॉइंट एजेंडा था और उसमें हमने उसके लिए कंप्लीट एक वर्किंग की है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से हमने अकाउंट्स अपने वेट करवाए हैं और वेट करके हमने मिनिस्ट्री को उसका लेटर 3 दिन पहले भेजा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी भेजा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी भेजा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को भी भेजा है। तो अब देखिए इसका जवाब अभी तक तो कोई नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेडरेशन और चेंबर को भी फिर वफाकी हुकूमतें नज़रअंदाज किया है ना इस वक्त ऐसा। लेकिन अभी बात यह है कि जी सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि जी आपने जो रिपोर्ट भेजी थी वो हमारे को कल मिली है, हम उस पर स्टडी करेंगे और उसमें हमारे को 1-2 महीने का टाइम चाहिए। तो इसका मतलब ये कि जुबैर मोतीवाला साहब इस वक्त बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह बन के आए सिराज कासिम तेली की तरह। और आपको पता है कि जब सिराज कासिम तेली कोई आवाज़ उठाते थे तो वफाक मिल जाया करता था। करवट जन्नत नसीब करे। वो बिजनेसमैन के लिए जो बातें थी वो वफाक के पास लेके जाते थे और लड़के कोशिश करते थे कि उनकी बात मानी जाए। लेकिन अब देखिए एक गैप तो आ गया और अभी हम देखें ना, हम जो फेडरेशन एपेक्स बॉडी है या कराची चैम्बर से या लाहौर चैम्बर से, हम हर चैम्बर से इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं। तो एक हम ख़त लिख के उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अब उसके बाद यह है कि ये वफाक का काम ये है कि सब चैम्बर से और फेडरेशन से जो लेटर आ रहे हैं उनसे आप बैठ के हमारे को पेशेंट हेयरिंग दी जाए और हमारे मसाइल को ठंडे दिल से सुना जाए। और हमारी कमीशन देखिए, आप इंडिया में 6% कमीशन, टर्की में 8% कमीशन, ईरान में 8% कमीशन और हमारे को 2% कमीशन। तो हम लोग कहाँ जाएं? और आप बोलते हैं कि सैलरी दे 25,000 रुपये, बिजली का बिल दे 40 रुपये यूनिट, 40 रुपये में तो 15 रुपये तो टैक्स, 15% टैक्सेज है, 15 रुपये। तो अब हम लोग कहाँ जाएँ? तो ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है इस वक्त। अच्छा, हम चलते हैं शुएब खान जी की तरफ और आखिर में शुएब साहब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाए तो आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैं तो आप लोगों के तवज्जो से रियासत पाकिस्तान और जितने सेक्रेटरी पेट्रोलियम, मिनिस्टर पेट्रोलियम और ख़ुसूसन इमरान ख़ान साहब से कि ये जो नया विज़न लेके आए थे कि जी पाकिस्तान के लिए एक नया विज़न लेके आ रहे हैं, नया पाकिस्तान बना रहे हैं, तो खुदारा उस नए विज़न को नज़र में रखते हुए कारोबारी तबके को जो है ना मज़ीद मत पिसाएं, कारोबारी तबके पर जुल्म व सितम ख़त्म करें, हमारी ग्रीवेंस सुने, हमें बुलाएं, हमारे बातें सुने और हमें एक जायज़, हम नाजायज़ कुछ नहीं कहेंगे, हमें एक जायज़ मुनाफा दिया जाए ताकि हम अपने कारोबार को किसी न किसी तरीके से उसको जारी व सारी रखें। हड़ताल करना एक आखिरी हद होता है, अभी भी वक्त है, खुदारा हमें हमारे आखिरी हद तक ना ले जाया जाए। तभी चलते चलते प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? मेरा भी यही कहना है, जैसे खान जी ने कहा कि जी हुकूमत को अभी वक्त है, वो हमसे बाकायदा मुज़ाकरात करे और इन रिटर्न हमारे मुतालबात को तस्लीम करे और जो पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर कमीशन है उसको फिलफौर बढ़ाया जाए। हमारा कम अज़ कम आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उसको 7% तक लेके जाया जाए। जो भी कीमत चल रही है उसका 7% हमारा कमीशन होना चाहिए। और जो जहाँ तक CNG के मामलात हैं, CNG के भी जो गैस की सप्लाई है वो जो CNG स्टेशन हैं उनको मुस्तकिल तौर पर बहाल रखी जाए और जो पीछे से RLNG की कीमतें हैं उसको कम किया जाए ताकि CNG स्टेशन भी कम कीमत के ऊपर फ्यूल की सप्लाई अपने जो कस्टमर्स हैं उनको जारी और सारी रख सकें। शुएब खान जी जो कि आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं और मरकज़ी रहनुमा आल पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के ये रहनुमा थे, इनसे गुफ्तगू जारी थी। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान थे समीर गुलजार साहब, सेंट्रल चेयरमैन आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन और मरकज़ी रहनुमा आल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन, और साथ में तीसरे मेहमान थे हमारे साथ समीर नजमुल हुसैन साहब और कोऑर्डिनेटर थे सिंध जोन आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन। इन दोनों बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और कहा कि 5 तारीख को यानी हड़ताल लाजमी होगी क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में किसी किस्म का कोई भी हमें रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा है और अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया
तो ये हड़ताल जो है वो जारी रखेंगे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अब हुकूमत से हमारे मुतालबात उसी वक्त पूरे होंगे जब वो हमसे बैठकर मुज़ाकरात करेगी और हमारे मुतालबात को तस्लीम करेगी। उसी वक्त हम अपनी हड़ताल भी ख़त्म करेंगे। और कहा जाता है कि महंगाई ने तो यकीनी तौर पर कमर तोड़ दी है, मगर जब पेट्रोल की बात आ रही है तो हुकूमत को फौरी चाहिए कि तमाम पेट्रोल के ऊपर कीमतें ख़त्म करे और इनके जो जायज़ मुतालबात है उसे फ़ौरन तस्लीम कर ले। मार्केट में बताए थे आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।